ड्रामा सीरियल दस्तक। नाजरीन, इस ड्रामा की कहानी ने बदला एक नया रुख। जब किरण की जिंदगी के कुछ पल डगमगाने लगे तो इसका सब्र इसके काम आ ही गया और साबित हो गया कि एक औरत माँ के रूप में कितनी ही ताकतवर होती है, जो औलाद की खातिर हर तकलीफ झेलती है और बिलाखिर अमर हो जाती है। किरण फिर से एक बेटी की माँ बन जाती है। ये खबर पूरे खानदान के लिए एक नई खुशी का बायस बन गई। अगली एक साथ में दिखाया जाएगा कि मोइज और किरण अपनी बेटी के लिए बहुत ज्यादा खुश हैं और इनकी खुशी की सबसे बड़ी वजह फिरोज का बदलता हुआ रवैया है, क्योंकि फिरोज जो किरण को मोइज की जिंदगी से निकालना चाहता था, अब इसका रवैया भी यकसर बदल चुका है। किरण को एक परेशानी सता रही है कि मोइज की मां अनीका का ऑपरेशन कामयाब हुआ कि नहीं, और इसके जहन में पहले वाले खदशात हैं। वो बार बार मोइज से पूछती है कि आंटी की तबीयत कैसी है। मोइज इसे तसल्ली देता है कि इनका ऑपरेशन कामयाब हुआ है और जल्द ही सेहतियाब हो जाएंगी। किरण मोइज से कहती है, मोइज मुझे एक खदशा सता रहा है, अगर आंटी को कुछ हो गया तो मेरी बेटी को मनहूस समझा जाएगा, जैसा कि पहले हुआ था। मोइज इससे कहता है कि पहले क्या हुआ था। किरण जवाब देती है कि शानी की पैदाइश के वक्त इसके दादा का इंतकाल हो गया था और इस वक्त शानी को मनहूस कहा गया और इसकी दादी ने इसे हाथ तक नहीं लगाया, और जब मेरी और सैफ की तलाक हुई तब भी शानी को मेरे हवाले कर दिया गया, क्योंकि वो मेरे बेटे को कबूल नहीं कर पाए थे और सैफ के वालिद की मौत को भी नहीं भुला सके थे। मोइज मेरे जहन में फिर से वही मंजर घूम गया था और मेरी तबीयत इसीलिए खराब हो गई थी। मोइज जब किरण की बात सुनता है तो किरण से कहता है कि माजी में जो कुछ भी हुआ इसका अजाला तो मैं नहीं कर सकता, लेकिन मेरी सोच ऐसी नहीं है कि एक नन्हे से वजूद को किसी भी हादसे का जिम्मेदार ठहराया जाए। किरण मोइज की बात सुनकर बहुत हद तक मुतमईन हो जाती है। दूसरी जानिब फिरोज अपनी पोती के लिए बहुत ज्यादा खुश है और अब इसे अनीका के बारे में तसल्ली हो जाती है कि इसकी हालत काफी बेहतर है। फिरोज चूँकि अनीका से बहुत ज्यादा मोहब्बत करता है और ये खबर सुनकर बहुत ज्यादा खुश होता है कि अनीका अब सेहतयाब हो रही है। अब फिजा ने भी फिरोज को अपना रवैया दुरुस्त करने और किरण के लिए अपना फैसला बदलने के लिए काफी ज्यादा कोशिश शुरू कर दी। फिरोज जब अपनी पोती को अपने घर में देखता है तो इसका दिल अचानक से काफी नरम पड़ जाता है और वो इसे गोद में लेकर प्यार करता है। फिरोज की नजर पड़ती है शानी पर, जो छुपकर देख रहा है कि इसकी बहन को किस तरह प्यार किया जा रहा है। फिरोज बहुत ही प्यार से इसे अपने पास बुलाता है और इसे भी नन्ही गुड़िया दिखाता है। मोइज ये मंजर देखकर हैरान रह जाता है और किरण से कहता है, देखो किरण, हमारी बेटी कितनी खुशियाँ साथ लेकर आई है और ये कितनी खुशकिस्मत है और इसकी वजह से पापा का दिल मोम हो गया है। किरण भी मोइज की बात सुनकर बहुत ज्यादा खुश होती है कि बिलाखिर शानी के लिए फिरोज के दिल में जगह बन ही गई है। लेकिन दूसरी जानिब सैफ एक अलग मंसूबा बना चुका है। इसने तमाम जरूरी कागजात मुकम्मल करके फिरोज से राब्ता किया कि अब तो आपकी पोती भी इस दुनिया में आ चुकी है, अब मेरा बेटा मुझे चाहिए, जैसा कि आपके और मेरे दरमियान में एक मुआहदा हुआ था। फिरोज, जो अब काफी बदल चुका है, इसे जवाब देता है कि अब मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता, क्योंकि शानी अब यहाँ एडजस्ट हो चुका है। सैफ ये सुनकर बहुत ज्यादा गुस्से का इजहार करता है और इसे धमकी देता है कि वो तमाम कारोबारी मुआहदे खत्म कर देगा। फिरोज इन तमाम बातों की परवाह नहीं करता और इसे साफ जवाब देता है कि वो हर नुकसान उठाने के लिए तैयार है, लेकिन इसे अपने खानदान की खुशियां ज्यादा अजीज हैं। सैफ के पास अब गुस्से के अलावा कोई चारा नहीं होता। दूसरी जानिब फरियाल ने जब तमाम कागजात देखे तो इनमें शानी का पासपोर्ट भी मौजूद पाया। फरियाल को पक्का यकीन हो जाता है कि सैफ शानी को यहाँ से धोखे से लेकर जाना चाहता है, इसीलिए इसने अपनी माँ को पहले ही भेज दिया है। फरियाल को चूंकि दुख होता है कि वो जिस बच्चे को अडॉप्ट करना चाहती है और इसे बहुत ज्यादा प्यार भी करती है, सैफ की वजह से इसे अपने पास नहीं ला सकती। अब फरियाल पासपोर्ट तो वहाँ ही रहने देती है, लेकिन जल्द ही किरण को इस बारे में आगाह करती है किस तरह सैफ तुम्हारे बेटे को यहाँ से लेकर जाना चाहता है और तुम्हारे ससुर भी इस साजिश में शरीक हैं। किरण को पहले तो यकीन नहीं आता कि मोइज का बाप ये सब कुछ कर सकता है। किरण मोइज के सामने फिरोज से सब कुछ पूछती है, वो सब सच बता देता है। फिरोज किरण से अपने रवैये की माफी भी मांग लेता है और इसे यकीन दिलाता है कि वो हरगिज सैफ की मदद नहीं कर रहा। दूसरी जानिब सैफ शानी के
स्कूल से इसे लेकर चला जाता है और फरियाल से कहता है कि बहुत जल्द ही हमारी फ्लाइट है, हमें जाना है। फरियाल ने चूंकि पहले ही किरण को बता दिया था, इसलिए किरण और मोइज भी शानी के लिए परेशान हो जाते हैं और जल्द ही इन्हें पता चल जाता है कि सैफ शानी को लेकर चला गया है। मोइज और किरण एयरपोर्ट पर पहुंच जाते हैं जहां सैफ शानी को लिए खड़ा है। किरण शानी को फौरन अपने पास लेकर जाती है और सैफ के लिए कानूनी कार्रवाई की धमकी देती है। सैफ फरियाल की तरफ देखता है और पूछता है कि फरियाल, क्या तुमने ये सब कुछ किया? फरियाल कहती है कि हाँ, ये सब कुछ मैंने ही किया, क्योंकि इस शानी के तुम बाप हो, लेकिन इस पर हक इसकी माँ का है और मुझे हरगिज कबूल नहीं कि मैं एक माँ से इसका बच्चा छीन लूं। हम किसी ऐसे बच्चे को भी अपना सकते हैं जो माँ की ममता से महरूम हो। सैफ को यहाँ अपने किए पर शर्मिंदगी उठाना पड़ती है और वो किरण से तमाम कोताहियों की माफिया मांगता है। मोइज और किरण शानी को लेकर खड़े हैं। सैफ बहुत ही अफसुर्दा हालत में चला जाता है। सैफ को एहसास हो जाता है कि किसी भी रिश्ते में जबरदस्ती नहीं हो सकती और इसे अपने बेटे से हमेशा दूर ही रहना पड़ेगा। लेकिन किरण इसे एक हक जरूर देती है, तो जब चाहे अपने बेटे से राब्ता रख सकता है। सैफ फरियाल की बात भी मान लेता है और एक बेसहारा बच्चे को अपना लेता है। इस तरह ड्रामा की कहानी एक अच्छी और खुशगवार इख्तिताम की तरफ बढ़ती है, जहाँ किरण और मोइज के लिए एक नई जिंदगी का आगाज होता है।